प्रदेश में राम राज्य आया है और ऐसा राम राज्य है साहब कि अगर दलितों ने बौद्ध कथा करा दी तो मिश्रा समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। मारेंगे दलितों को, पीटेंगे, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर देंगे। फिर इसके बाद दादागिरी भी दिखाएंगे कि अगर तुम थाने गए तो यहां से लाशें उठेंगी। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ दिनों पहले कानपुर में कुछ दलित समाज के लोगों ने बौद्ध कथा करवाई और जब कथा चल रही थी उसमें कुछ गुंडे पहुंच गए, जातिवादी गुंडे थे। इन लोगों ने दलितों के साथ मारपीट की और इसके साथ ही वहां पर रखी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। बहुजन समाज गुस्से में है। बहुजन समाज आज सवाल पूछ रहा है और कह रहा है ये जो सारे आरोपी हैं एक ही जात से क्यों हैं। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। आगे मैं बताऊंगा कि आरोपियों का क्या नाम है, इनके सरनेम क्या हैं और ये लोग दलितों से इतना जलते क्यों हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको खबर बता देता हूं पूरी। न्यूज क्लिक ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है। न्यूज क्लिक लिखता है, कानपुर बौद्ध कथा के दौरान दलितों पर हमला, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इसका ताजा उदाहरण कानपुर से आया है। इस इलाके के घाटमपुर क्षेत्र में दलित बस्ती कहे जाने वाले पहेवा गांव के लोग बौद्ध कथा सुन रहे थे। तभी अचानक कुछ अराजक तत्व लाठी, डंडे, रॉड और बंदूकें लेकर पहुंच गए। पहले तो इन लोगों ने सो रहे साउंड वाले लड़कों को जमकर पीटा और लहूलुहान कर दिया। फिर जब कथा सुन रहे लोगों को पता चला तब ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद कथा वाली जगह पर रखी कुर्सियों को तोड़ डाली, पंडाल फाड़ दिए और बाद में संत रविदास की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। और इनके जो नाम हैं मैं आपको इन आरोपियों के नाम भी बता देता हूं। एफआईआर के मुताबिक नंबर 1 पर हैं चंद्रभान मिश्रा, नंबर 2 गोलू मिश्रा, आरोपी नंबर 3 शिवम मिश्रा जी हैं, आरोपी नंबर 4 जीतू मिश्रा, नंबर 5 अरुण कोटेदार, नंबर 6 किन्नर मिश्रा, नंबर 7 विशंभर मिश्रा, नंबर 8 मनीष तिवारी, विधायक पीआरओ, विधायक जी के पीआरओ हैं। और इन लोगों के ऊपर एससी एसटी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में बौद्ध कथा कराना अपराध है, गुनाह है? अगर इन लोगों को बौद्ध कथा से आपत्ति या दिक्कत थी, ये लोग कानून के पास जाते, ये लोग पुलिस के पास जाते, ये लोग सरकार के पास जाते। इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? सवाल सबसे बड़ा यही है। सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। संविधान हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी आजादी देता है। कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आप धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। संविधान में ऐसा लिखा गया है। लेकिन जो नफरती गुंडे हैं, नफरती चिंटू जिन्हें आम बोलचाल भाषा में हम लोग कहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि जो इनका धर्म है उस धर्म के आगे कोई और धर्म आए या किसी और धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ये लोग चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। अरे भारत तो सबका है, हम सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी लोगों का है। लेकिन नफरती चिंटू जो हैं, मिश्रा तिवारी, क्या लग रहा था? यही लग रहा था इनकी सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, इनकी जात से आते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सत्ता का नशा इनके सिर पर चढ़ करके बोल रहा था, सिर पर सत्ता का नशा सवार था। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, ये तुम्हारे मनुस्मृति से नहीं चलेगा।
ना चल रहा है। हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश भारत के संविधान से चल रहा है, आगे चलेगा। और अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसा दावा कर रही है। बताइए, कथा करवाना अपराध होता जा रहा है। ये लोग लाउड स्पीकर लगा करके, डीजे लगा करके ना जाने क्या करते हैं। अब आप बताइए कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, मैं कांवड़ यात्रा को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है सड़कों पर, सड़कें जाम हो जाती हैं, किसी की भावना आहत नहीं होती। और जब दलित समाज के कुछ लोग बौद्ध कथा करवा रहे थे, इन मनुवादियों की भावनाएं आहत क्यों हो गई? जब ये लोग कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों को जाम कर देते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती, लेकिन जब दलित बौद्ध कथा करवाता है तो इनके मन में उथल पुथल मच जाती, इनके शरीर में हलचल होने लगती है, इनका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इन मनुवादियों को सबक सिखाने का काम करेगी। कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, इन सब को पता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश को कानून से चलाया जाएगा। किसी भी धर्म, किसी भी जात से अगर आरोपी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। और अब इसीलिए इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एससी एसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। निर्देश सिंह लिखती हैं, कथा कराने का सारा खर्चा दलित का रहता है, लेकिन दर्द इन ब्रह्मा मन को होता है। पहले दलित के घोड़ी पर चढ़ने में दर्द होता था, अब बौद्ध कथा करवाने पर भी दर्द होने लगा। यह दर्द बड़ा बेदर्दी है। कानपुर में बौद्ध कथा करवाने पर जातंकियों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और कुर्सियों को तोड़ दिया। वही निगत प्रवीण जो एक मुस्लिम हैं, ये ट्वीट करती हैं, खबर सुनिए, यूपी के कानपुर में दलित समाज के लोग बौद्ध कथा का आयोजन करा रहे थे, तभी कुछ दबंग आए और वहां सब कुछ तहस नहस कर दिए। संत रविदास की मूर्ति को तोड़ दिया, साउंड पांडाल को उखाड़ कर फेंक दिया। आरोप सत्ता समर्थित विधायक के करीबियों पर है। अपना दल के विधायक के पीआरओ मनीष तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, अरुण कोटेदार, विशंभर मिश्रा भी इस मामले में शामिल थे। यानी बौद्ध कथा करवाना भी गुनाह अपराध होता जा रहा है। तो मेरा सीधा सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के ही गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही है। योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है बताइए जरा। क्या अपने धर्म को कोई इंसान बढ़ावा नहीं दे सकता, जबकि हमारा कानून, हमारा संविधान आर्टिकल 25 और 26 यही कह रहा है कि आप अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आपके राज्य में, राम राज्य में हो क्या रहा है बताइए, जवाब कौन देगा? अली सौरभ लिखते हैं, कानपुर में बौद्ध कथा करा रहे बुद्धिस्टों पर हुनूद का हमला, संत रविदास की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है। अजय पटेल का ट्वीट आया है सामने। इन्होंने लिखा, कानपुर के गांव में बौद्ध कथा कराने पर दलितों को बेरहमी से पीटने, ताबड़तोड़ फायरिंग करने व संत रविदास जी की मूर्ति तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पता नहीं क्यों यह छठा नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। छठा नाम जो है किन्नर मिश्रा है, यानी मिश्रा जी का नाम किन्नर है। और इतने बड़े मनुवादी हैं, घोर जातिवादी हैं, ये नहीं चाह रहे थे कि कोई दलित समाज के लोग बौद्ध कथा करा पाए या कराने की सोच पाए, और लोग धमकी देकर आए हैं। इन लोगों ने कहा है, अगर तुम लोगों ने दोबारा से बौद्ध कथा करवाने की या करने की हिम्मत दिखाई, यहाँ से लाशें उठेंगी। सुनो मिश्रा जी, सुनो तिवारी जी, गुंडाई नहीं चलेगी। मैं दोहरा देता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है संविधान से चल रहा है, क्योंकि
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तभी तुम लोगों की गिरफ्तारी तय की गई है। तुम लोग गिरफ्तार हो गए हो, तुमको जेल भेज दिया गया है। SC ST की धाराओं में तुम लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है क्योंकि तुम लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार है, तुम्हारे मन में जो आएगा तुम लोग उस काम को करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पाएगा। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, कानपुर में बौद्ध कथा कराने पर जीतू मिश्रा, गोलू मिश्रा और 6 अन्य गुर्गों ने SC आयोजकों को बेरहमी से पीटा, फायरिंग की और गुरु रविदास की मूर्ति तोड़ दी। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, लेकिन भारत में जातिवादी गुर्गों को शांति पसंद नहीं है। अब आप देखिए, जब कोई दलित समाज का व्यक्ति शादी विवाह के मौके पर घोड़ी पर चढ़ता है, रथ पर चढ़ता है, ये जातिवादी गुंडे हैं, इनको दिक्कत होती है, इनको आपत्ति होती है। जब कोई दलित समाज का व्यक्ति मूछ रखता है, मूछ पर ताव देता है, इनको दिक्कत होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती। इनको यही समझ में आता है मूछ पर ताव देना, मूछ रखना, घोड़ी पर चढ़ना या रथ पर चढ़ना सिर्फ इनका अधिकार है और ये लोग नहीं चाहते कोई दलित समाज का व्यक्ति मूछ पर ताव दे या मूछ रखे या शादी विवाह के मौके पर घोड़ी पर चढ़े। लेकिन हमारा देश संविधान चल रहा है और जो भी व्यक्ति गुंडाई करेगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समाज का होगा, उसके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी। और पूरी दुनिया के जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे लोग अब एकजुट हो रहे हैं और मनुवादियों को कड़ा संदेश, कड़ी चेतावनी देने का भी लगातार काम कर रहे हैं और 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और अब ये लोग कुछ समय तक जेल की हवा खाएंगे, जेल की रोटी तोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में दलितों से पंगा लेना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा अपराध होता है। अगर दलितों ने गलत किया था तो मैं कहता हूं, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप लोगों ने पुलिस से गुहार क्यों नहीं लगाई? किसने अधिकार दिया तुम लोगों को? तुम लोग अपने हाथ में लाठी, डंडे, रॉड, बंदूक, जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां देने का अधिकार किसने दिया? ये बड़ा सवाल अपने आप में है। और सभी गिरफ्तारी हो गई है और सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन दलितों से भिड़ना, जातिवादियों सुन लो, दलितों से अगर भिड़ोगे तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और अंजाम बुरा हो भी रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग बताइए, किसी और समाज के व्यक्ति को दिक्कत क्यों नहीं हुई? इन ब्राह्मणों को, मनुवादियों को दिक्कत क्यों हुई? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।